ईरान अगर बात नहीं मानता है तो परमाणु का बटन दबा दिया जाएगा, परमाणु बम का। ईरान में परमाणु हमला करने की बड़ी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की रही और यही वजह है कि कई बार इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गई और इन इमरजेंसी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल फैसला लिया। ट्रंप ने एटमी कोड्स इस्तेमाल करने की कई बार कोशिश की, ये भी कई जानकारियां पूर्व अधिकारियों की तरफ से सामने आई और यही वजह है कि कई बार जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई उन इमरजेंसी मीटिंग में जनरल डेन केन भी मौजूद रहे। जनरल डेन केन ने डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा कोड्स इस्तेमाल नहीं करने के बारे में बार बार समझाया, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को रोका। अमेरिका की दरअसल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है डेन केन, उन्होंने कई बार डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि अभी वक्त नहीं है इस न्यूक्लियर बम को इस्तेमाल करने का। पूर्व CIA एक्सपर्ट लैरी जॉनसन ने बाकायदा ये दावा किया है। समझिए, यानी अमेरिका किसी तरह जंग का अंत चाहता है, उधर ईरान भी तैयारी में जुटा हुआ है और खबर यह है कि NPT को लग रहा है कि दुनिया में परमाणु बम का खतरा बढ़ चुका है। तो क्या इस युद्ध के साथ साल 2026 में परमाणु युद्ध होगा? परमाणु युद्ध का खतरा आखिर क्यों बार बार बताया जा रहा है, क्यों जताया जा रहा है? समझिए, उसके क्या अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि 20 देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यूरोप शामिल है। पूर्व एशिया के कुछ देश भी एटम बम बना सकते हैं। 20 देशों ने NPT से हटने को लेकर बाकायदा आपस में चर्चा की। NPT एक तरह से इनकी कंट्रोलिंग बॉडी है। परमाणु हथियारों पर राफेल ग्रॉसी ने बाकायदा चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है और हमें इसे सोचना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत घातक हो जाएंगे। अब समझिए आखिर ये NPT क्या होती है। दरअसल 191 देशों के बीच में परमाणु अप्रसार संधि है और NPT के तहत 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत दी गई है। इस संधि के तहत बाकी देश कभी परमाणु हथियार इन देशों की तरह नहीं बना सकते। यानी मिडिल ईस्ट की जंग का विस्तार जैसे हो रहा है और युद्ध जंग परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है, कई देश परमाणु की चाहत भी रखते हैं। ईरान भी जंग को लेकर लगातार बड़ी तैयारियों पे तैयारियां कर रहा है। आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग सीज फायर से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, सीज फायर के बावजूद इजरायली सेना पर हमले की खबर है। बताया जा रहा है हिजबुल्लाह ने हमला किया और ना सिर्फ हमला किया, बाकायदा उसका वीडियो भी जारी किया है। संघर्ष विराम के दौरान रॉकेट लॉन्च करते हुए कई आतंकी नजर आए हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाके नजर आए हैं। उसकी तस्वीर आपके सामने है। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो दरअसल जारी किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से और हिजबुल्लाह की वीडियो में बाकायदा बताया गया कि किस तरह से कुछ लड़ाके ये एक तरह से लेकर जा रहे हैं। बाकायदा मिसाइल लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर को लेकर जाते हुए अचानक से फिर वहां पर रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और बताया जा रहा है कि यह हमला था सीधे सीधे इजराइल की सेना पर। और रॉकेट लॉन्च करते हुए बाकायदा ये वीडियो ये दर्शाता है कि संघर्ष विराम के कोई मायने नहीं है, सीज फायर के कोई मायने नहीं है। अभी भी हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है इजराइल पर। इजराइल की तरफ से भी ऐसे ही तमाम हमलों की बातें जरूर कही जा रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कि अब फिलहाल बड़ा सवाल इस सीज फायर पर भी खड़ा होने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग हॉर्मुज से जुड़ी हुई। बड़ी खबर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर है। बड़ी खबर ईरानी जहाजों से अब विदेशी मुद्रा में दरअसल फीस वसूली गई है। ये जानकारी सामने आ रही है जो सीधे ईरान के केंद्रीय बैंक में जमा की जा रही है। ईरान ने क्रिप्टो में भी पेमेंट लेने का दावा जो किया जा रहा था उसे खारिज किया है, लेकिन कई देश ये दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर जो एक तरह से जुर्माना लगाया जा रहा है, जो टोल वसूला जा रहा है, दरअसल बताया जा रहा है कि विदेशी मुद्रा में वो फीस ली गई, लेकिन ईरान दावा कर रहा है कि ईरानी रियाल में ये टोल वसूला जाएगा जो कि ईरान के केंद्रीय बैंक में जमा किया जाएगा। लेकिन कई देश इससे इतर अलग दावे कर रहे हैं। इस बीच तो क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई थी, जिसको सीधे से सिरे से नकार चुका है ईरान। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं अमेरिका की एक ऐसी फ्लाइंग मशीन की जो उड़ता हुआ दैत्य माना जाता है, जिसकी चाल भले ही दूसरे फाइटर जेट्स के मुकाबले धीमी हो, लेकिन तेज रफ्तार, गोलियों की बरसात दुश्मन को नाको चने चबाने को मजबूर कर सकती है।
महज 1 मिनट में 3,300 राउंड फायरिंग करने का दम, 11 मिसाइलें लेकर जंग के मैदान में जाने का मादा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की उड़ती हुई तोप कहे जाने वाले A-10 वार्थॉग की। A-10 वार्थॉग अमेरिका की ऐसी शानदार जंगी मशीन है जो आसमान में उड़ते हुए दुश्मन की मिसाइल का शिकार होने के बावजूद सुरक्षित लैंड कर सकता है। ये उड़ता हुआ दैत्य एक इंजन पूरी तरह तबाह होने के बाद, पूंछ का एक हिस्सा गायब होने और आधा पंख कट जाने के बावजूद अपना मिशन पूरा करके सुरक्षित लौट सकता है। जबकि ये हालात किसी भी दूसरे विमान के लिए मौत का फरमान साबित हो सकते हैं। A-10 वार्थॉग आसमान में उड़ता हुआ अजेय टैंक है। अमेरिकी वायुसेना का सबसे भरोसेमंद और दुश्मनों के लिए काल माने जाने वाला A-10C थंडरबोल्ट 2 को A-10 वार्थॉग के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की स्पीड बोट से निपटने की इसकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने इसका रिटायरमेंट अब 2030 तक टाल दिया। इससे पहले इसे 2026 तक रिटायर किया जाने की योजना थी। A-10 वार्थॉग उड़ते हुए जमीन पर मौजूद जवानों को क्लोज एयर सपोर्ट देने के साथ ही और दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। बताया जाता है कि इसका कॉकपिट करीब 1.5 इंच मोटे टाइटेनियम कवच से घिरा है, जो इसे दुश्मन की गोलीबारी से बचाता है। A-10 वार्थॉग बेहद कम ऊंचाई पर और कम स्पीड पर उड़ते हुए सटीक निशाना लगाने में माहिर होता है। इसकी 30 किलोमीटर की एवेंजर गैटलिंग गन 1 मिनट में 3,900 राउंड फायर कर सकती है, जबकि इसमें मिसाइलें, बम और रॉकेट फिट करने के लिए 11 पॉइंट्स होते हैं। ईरान से जंग के दौरान A-10 वार्थॉग ने अपनी प्रतियोगिता साबित भी की। मार्च 2026 में हॉर्मुज में ईरानी स्पीड बोट्स को खदेड़ने के लिए इसकी 30 मिलीमीटर तोप का इस्तेमाल किया गया, जबकि पायलट के रेस्क्यू मिशन के दौरान A-10 वार्थॉग की बेहद तेज गोलीबारी ने अमेरिकी सेना को कवर फायर दिया। इसकी फायरिंग में ईरानी सेना ऐसी उलझी कि दूसरे टारगेट्स की ओर कार्रवाई कर ही नहीं सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ इस युद्ध में अमेरिका ने बहुत नुकसान झेला है, जिसमें उसकी बड़ी हथियारों की ताकत है। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि उसके बड़े हथियारों का बहुत बड़ा एक हिस्सा इस युद्ध में खप चुका है, आधा हो चुका है। और सिर्फ इस युद्ध में नहीं, पिछले 4 सालों के अंदर जिस रूप में यूक्रेन के साथ में इस युद्ध में अप्रत्याशित तौर पर अमेरिका रहा, ईरान के साथ में पिछले 1 महीने की इस जंग में जिन हथियारों का उसने इस्तेमाल किया, उसके हथियारों के जखीरे में अब बहुत ज्यादा कटौती पाई गई। क्या यही वजह है कि अब A-10 वार्थॉग जो रिटायर होने वाला था, अब उसके रिटायरमेंट प्लान को एक्सटेंड कर दिया गया, 2030 तक आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन आखिर ये A-10 वार्थॉग क्या है, आइए जरा वो आपको बताते हैं। दरअसल बताया जाता है ये A-10 वार्थॉग मुख्य हथियार 30 मिलीमीटर करीब एक तरह से माना जाता है, और जो एवेंजर
गेटलिंग गन इसमें एक तरह से शामिल इसकी खासियत है। लेकिन अगर फायरिंग रेट की बात करें तो दावा किया जाता है कि A10 वार्थॉग प्रति राउंड, अगर प्रति मिनट की बात करें तो 3900 राउंड प्रति मिनट एक तरह से चलाने में, हमला करने में सक्षम है। पेलोड क्षमता लगभग 7260 किलोग्राम की इसकी है। वहीं अगर हथियारों की स्टेशन की बात करें तो ये मिसाइल के साथ साथ बम, रॉकेट के लिए करीब 11 हार्ड पॉइंट्स इसमें तैयार किए गए हैं। अब इसका सुरक्षा कवच भी मान लीजिए। जानकारी यह है कि करीब 1.5 इंच मोटा टाइटेनियम कॉकपिट इसकी सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉम्बैट रेंज लगभग 400 से 450 किलोमीटर की मानी जाती है। अधिकतम स्पीड लगभग 706 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी मानी जा रही है। और यही वजह है कि A10 वार्थॉग जो रिटायर होना था कुछ समय के बाद, लेकिन उसके रिटायरमेंट को और एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन आखिर A10 वार्थॉग की विदाई टली क्यों, उसकी बड़ी वजह क्या है, वो भी जरा समझ लीजिए। A10 वार्थॉग की विदाई, दावा किया जा रहा था कि ये जिस जनरेशन के एक तरह से हथियार है या ये जो हवाई जहाज है, ये इस जनरेशन के हिसाब से एडवांस कई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, वो पुराना हो चुका है, उसे हटा देना चाहिए था। लेकिन ईरान के साथ में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध की वजह से अमेरिका ने फिलहाल ये फैसला लिया कि अभी A10 वार्थॉग की वो इस्तेमाल अभी कंटिन्यू रखेगा। मार्च 2026 में हॉर्मुज में A10 वार्थॉग का अहम मिशन नजर आया। दूसरी तरफ स्पीड बोट्स को खदेड़ने के लिए 30 मिलीमीटर तोप का इस्तेमाल एक तरह से किया गया। वहीं पायलट के रेस्क्यू मिशन के दौरान भीषण फायरिंग की जो खबर सामने आई थी, वो इसी A10 वार्थॉग के लिए थी। और फायरिंग की ही वजह से बचकर एक तरह से अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स निकल पाए थे। टैंक के कवच को भी वार्थॉग के गोले भेद सकते हैं। एक इंजन, एक पूंछ और आधे पंख के साथ भी लैंडिंग ये कर सकता है। ये एक तरह से इसकी क्षमता है और यही वजह है कि ये वार्थॉग अब अपनी सेवाएं कंटिन्यू जारी रखेगा। आपको बताते हैं कि लंबे सीज फायर से ईरान आखिर किस तरह से जूझा है। एक लंबा सीज फायर कैसे उसके लिए मुसीबतों का सबब हो सकता है, किस तरह से उसके हालात हो सकते हैं, आखिर किस तरह से उसको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नुकसान अमेरिका का हो या फिर ईरान का, वो साफ तौर से नजर आता है। लंबा सीज फायर ईरान के लिए नुकसानदेह है। यूएस नाकेबंदी और सीज फायर के कारण ईरान को नुकसान लगातार हो रहा है और आगे भी होगा। दावा किया जा रहा है कि रोजाना ईरान को करीब $500 मिलियन का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है और इस जंग के दौरान तेल के कारोबार में करीब $50 अरब की हानि एक तरह से संभव है। ईरान में पुल, सड़क, ऊर्जा केंद्र समेत तमाम बुनियादी ढांचे तबाह हो चुके हैं। वहीं वैश्विक बाजार तक तेल पहुंच ही नहीं पा रहा है। ईरान सेना को हाई अलर्ट पर रखने के दौरान लगातार अपने रक्षा बजट पर भी भारी बोझ महसूस कर रहा है। पूरी क्षमता से अभी ये कहा जाए जो रिफाइनरीज और पावर प्लांट्स हैं वो काम ही नहीं कर पा रहे और अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो ये तो बड़ा घातक हो जाएगा। व्यापार पर पाबंदी से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने का भी खतरा लगातार ईरान में है। यही वजह है कि लगातार चिंता जाहिर की जा रही है कि पहले से ही ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा प्रभावित थी। पहले ही अमेरिका की तरफ से कई सैंक्शंस लगाए गए हैं, कई डबल सैंक्शन, सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए गए हैं और अगर इसी तरह से ये युद्ध जारी रहा, नाकेबंदी जारी रही तो ईरान के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसी बीच आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर अमेरिकी वायुसेना से जुड़ी हुई। वायुसेना मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रही है बहुत तेजी से। बड़ी खबर, विमानों ने दरअसल पुर्तगाल से उड़ान भरी है। जानकारी यह है विमानों ने पुर्तगाल से उड़ान भरकर जिब्राल्टर पार कर लिया है। दर्जनों अमेरिकी टैंकर दरअसल पहले से ही इजराइल में तैनात हैं, लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि ये तैनाती और बढ़ाई जा रही है। तैनाती में एडॉप कॉल साइन का इस्तेमाल हो रहा है। अब बताया जा रहा है कि जो कॉल साइन है दरअसल ये लंबी दूरी के मिशन से जुड़े हुए होते हैं जिन्हें एडॉप कॉल साइन कहा जाता है। और अब अमेरिकी मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती लगातार बढ़ाने पर एक तरह से अमेरिका जुटा हुआ है। आखिर क्या उद्देश्य है उसका, आखिर क्या रणनीति है, आखिर क्या खिचड़ी पक रही है इजराइल और अमेरिका के बीच में, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने
अनिश्चित काल का ये सीज फायर अभी घोषित किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि ये सीज फायर लंबा नहीं चलेगा। अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी, डील जल्दी फाइनल नहीं की, तो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा विध्वंसक हमले होंगे। क्या उसी विध्वंस की एक झलक अमेरिका एक बार फिर से दिखाने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि जानकारी ये सामने आ रही है कि ईरान पर एक बार फिर से बड़े हमले की तैयारी है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना की बड़ी टुकड़ी मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रही है, निकल चुकी है। विमानों ने पुर्तगाल से उड़ान भरना शुरू कर दी है। ना सिर्फ उड़ान भरी है, बल्कि जिब्राल्टर भी पार कर लिया है। जिब्राल्टर दरअसल समंदर का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है, जो महत्वपूर्ण समंदर रूट में, उसमें एक जिब्राल्टर भी माना गया है, और जिब्राल्टर भी पार कर चुकी है अब अमेरिकी ये टीम। अब दर्जनों अमेरिकी टैंकर्स दरअसल पहले से ही तैनात हैं, या इजराइल में या मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में, जिनके माध्यम से ईरान की घेराबंदी अमेरिका ने लगातार की। ना सिर्फ घेराबंदी की, बल्कि बड़े हमलों को अंजाम भी दिया। एक बार फिर से उसी तरह की घेराबंदी की तैयारी की जा रही है, बड़ी तैयारी। और यही वजह है ऐसे कोड्स का इस्तेमाल हो रहा है जो लंबे दूरी वाले मिशन के लिए किए जाते हैं, जिन्हें एडॉप कॉल साइन किया जाता है। अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, दरअसल ये इसी पूरी एयर ट्रैफिक को दर्शाती है। अब आप ये जो पूरी ग्रीन ये तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये मूव होती हुई ये तस्वीरें ये बताती है कि किस तरह से अमेरिकी जहाज का मूवमेंट नजर आ रहा है, और एक साथ जिस तरह से एक डायरेक्शन में उड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये पूरा डायरेक्शन मिडिल ईस्ट की तरफ इशारा करता है। और मिडिल ईस्ट की तरफ अगर अमेरिकी जहाज मूव कर रहे हैं, तो उसका संकेत पूरा क्लियर कट है। आपको एक मूवमेंट की तरफ, जो यहाँ पर एक ही दिशा की तरफ मूवमेंट नजर आएंगे। आप देखिएगा यहाँ पर ये प्लेन्स की एक लंबी फहरिस्त, लंबी लाइन आपको नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।